तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है छोटी सोच। घंटी की आवाज़ सुनते ही स्मिता दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो दरवाज़ा खोला तो सामने कंचन खड़ी थी। उसने नाराज़ होते हुए कहा, कंचन, यह भी कोई टाइम है? तू हर रोज़ लेट आती है। कंचन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करना मेम साहब, कल से टाइम पर आऊँगी। और उसके पीछे से एक नन्ही सी गुड़िया निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। बच्ची ने स्मिता को नमस्ते कहा। जवाब में स्मिता भी मुस्कुरा दी। उसने हैरत से कंचन की तरफ देखा तो कंचन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेम साहब, यह मेरी बेटी है, सोनिया। स्मिता ने हैरान होते हुए कहा, पर तुझे देखकर लगता नहीं तेरे बच्चे भी हैं। कंचन मुस्कुराने लगी और काम पर लग गई। स्मिता सोचने लगी, कंचन की उम्र इतनी ज़्यादा तो नहीं लगती। कंचन को उसके यहाँ काम करते हुए 1 महीना ही हुआ है। फिर उसका ध्यान सोनिया पर गया, जो एक कोने में बैठी चुपचाप खेल रही थी। स्मिता रसोई में गई तो कंचन बर्तन मांज रही थी। उसने कहा, यह सब छोड़ और सबसे पहले अपनी बेटी को कुछ नाश्ता दे। वह बोली, मेम साहब, उसका पेट भरा हुआ है, मैं उसे खाना खिलाकर लाई हूँ। स्मिता ने कहा, ठीक है, और फिर वह अपनी बेटी नव्या को जगाने कमरे में चली आई। सोनिया नव्या की हम उम्र है, शायद कुछ उससे छोटी ही होगी। स्मिता देख रही थी कि 2 दिन से लगातार सोनिया कंचन के साथ आ रही है। उसने कंचन से जब इसके बारे में पूछा तो उसने बताया, मेम साहब, घर में कोई नहीं होता और अब इसकी छुट्टियां हो गई हैं। पहले तो यह स्कूल जाती थी, पर अब अकेले घर में बच्चे को छोड़ भी तो नहीं सकते, इसीलिए इसे अपने साथ ले आती हूँ। अगर आपको उसके यहाँ होने से कोई परेशानी हो तो उसे मैं कल दूसरी कोठी में छोड़ आऊँगी। स्मिता ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि तेरे साथ साथ बच्ची को भी इधर उधर घूमना पड़ता है। तू एक काम कर, जब तक तेरा काम ख़त्म नहीं होता तब तक सोनिया को यहीं छोड़ दिया कर। कंचन ने हामी भर दी। कंचन आसपास की कई कोठियों में काम करती थी, इसीलिए उसे कम से कम 3 घंटे लग जाते थे सारा काम करने में। तब तक उसकी बेटी सोनिया स्मिता के घर में रहती और उसकी बेटी नव्या के साथ खेलती। स्मिता भी बहुत खुश थी, क्योंकि इसी बहाने नव्या को एक दोस्त मिल गया था और वह उसके साथ खेलने में व्यस्त हो जाती थी, जिससे स्मिता अपने काम आसानी से कर लेती थी। क्योंकि इस बार उसके पति अश्विनी काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थे, जिसके कारण इस साल गर्मियों की छुट्टियों में उनका बाहर घूमने जाना मुश्किल ही लग रहा था। हाँ, स्मिता बीच बीच में जाकर यह ज़रूर देखती रहती थी कि सोनिया और नव्या क्या कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सोनिया उसकी बेटी को परेशान कर रही हो। पर नव्या ही सोनिया पर हुक्म चलाती रहती थी और सोनिया चुपचाप उसकी सारी बातें मान लेती थी। उसे भी नव्या के नए नए खिलौनों के साथ खेलना अच्छा लगता था, इसीलिए वह नव्या को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। पर सोनिया बहुत ही शांत लड़की थी, जबकि नव्या बहुत ही चंचल और ज़िद्दी थी। पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हुए उसकी तभी लड़ाई हो जाती थी, पर सोनिया के साथ वह बहुत आराम से खेल लेती थी। एक दिन दोनों बच्चियां कमरे में खेल रही थी। उस दिन रविवार होने के कारण अश्विनी भी घर पर ही थे। तभी किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई और नव्या के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर स्मिता जल्दी से कमरे में पहुंची तो देखा नव्या रो रही है और एक बहुत ही कीमती वाज फर्श पर टूटा पड़ा है। यह देखकर उसने अंदाज़ा लगाया, शायद सोनिया और नव्या में झगड़ा हुआ है। उसने गुस्से में सोनिया से पूछा, क्या यह वाज तुमने तोड़ा है? स्मिता का यह रूप देखकर बच्ची डर गई और रोने लगी। तभी वहाँ अश्विनी आए और उन्होंने प्यार से सोनिया के सर पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटा, यह सब कैसे हुआ? क्या यह तुमने तोड़ा है? सोनिया ने ना में गर्दन हिला दी। अश्विनी ने देखा सोनिया अपने कपड़ों में कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम यह क्या छुपा रही हो? सोनिया ने अपने हाथ आगे किए तो उसके पास एक कपड़े की बनी हुई गुड़िया थी। अश्विनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी गुड़िया तो बहुत सुंदर है। किसने बनाई है? सोनिया ने कहा, मेरी माँ ने बनाई है और यह नव्या मेरी गुड़िया लेने की कोशिश कर रही थी, पर मैं इसे अपनी गुड़िया नहीं देना चाहती हूँ। अश्विनी को समझते देर नहीं लगी कि इसी छीना झपटी में वास टूटा है। वह अपनी बेटी के जिद्दी स्वभाव को अच्छे से जानते हैं। तब स्मिता ने नव्या से पूछा, सच सच बताओ,
क्या जो सोनिया कह रही है वह सही है? नव्या बोली, देखो ना मम्मा, यह सोनिया मुझे अपनी गुड़िया नहीं दे रही है। मैंने इसे अपनी बार्बी डॉल दे दी, पर फिर भी यह मुझे अपनी गुड़िया नहीं दे रही। मम्मा, यह बहुत चालाक है। यह रोज़ मेरे खिलौनों के साथ खेलती है, पर अपनी गुड़िया से मुझे खेलने नहीं दे रही। इसीलिए मैंने इसकी गुड़िया छीनने की कोशिश की और यह वाज टूट गया। आई एम सॉरी मम्मा। और नव्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। स्मिता ने सोनिया के हाथ से वह गुड़िया ली और देखने लगी। इस कपड़े की बनाई हुई गुड़िया में ऐसा कुछ भी नहीं था। कहाँ उसकी खरीदी हुई महंगी बार्बी डॉल और कहाँ यह कपड़े की बनी साधारण सी गुड़िया। और अब सोनिया ने भी रोना शुरू कर दिया। उसे लगा शायद अब उसकी गुड़िया उसे नहीं मिलेगी। स्मिता हैरान थी। एक साधारण सी गुड़िया के लिए दो बच्चियां रो रही हैं। अश्विनी ने गुड़िया स्मिता के हाथ से लेकर सोनिया को देते हुए कहा, बेटा, आपकी गुड़िया है, इसे कोई नहीं लेगा। अब आप चुप हो जाओ और रोना बंद करो। और उसने नव्या को समझाया, ऐसे किसी की चीज़ ज़बरदस्ती नहीं लेते, तुम्हें सोनिया से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह सुनकर स्मिता बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? अश्विनी ने गुस्से से स्मिता की तरफ देखा और कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ, थोड़ा तमीज़ भी सिखाओ अपनी बेटी को, दिन ब दिन सिद्धि होती जा रही है। फिर नव्या ने सोनिया से माफ़ी मांगी। अश्विनी ने सोनिया से कहा, बेटा, क्या तुम ऐसी ही गुड़िया नव्या के लिए भी ला दोगी? सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अंकल, मैं अपनी माँ से बोलकर नव्या के लिए भी ऐसी ही गुड़िया बनवा दूंगी। यह सुनकर नव्या बहुत खुश हुई और उसने सोनिया को गले से लगा लिया। यह देखकर स्मिता बोली, नव्या, यह तुम क्या कर रही हो? दूर हटो। अश्विनी ने स्मिता से कहा, यह बच्चों का मामला है, अच्छा होगा कि तुम इससे दूर ही रहो। और अब जल्दी से कमरे की सफाई कर दो। उन्होंने स्मिता से कहा, स्मिता, मैं जानता हूँ तुमने अपने स्वार्थ के लिए सोनिया को यहाँ रोकना शुरू किया था, क्योंकि इससे नव्या तुम्हें परेशान नहीं करती और तुम अपने काम आसानी से कर लेती हो। पर मुझे तुम्हारी छोटी सोच पर तरस आ रहा है। तुम एक माँ होकर भी किसी दूसरे के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? अगर नव्या और सोनिया दोनों बहनें होती तब तुम किसका पक्ष लेती? तुमने कंचन की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि अपना पीछा छुड़ाने के लिए सोनिया को यहाँ रोकना शुरू किया है। एक तरह से तुमने सोनिया को नव्या का बेबी सीटर बना दिया है। कंचन तो 1 घंटा आती है और घर की साफ सफाई करके चली जाती है, जिसके बदले में उसे पैसे भी मिलते हैं। पर सोनिया पूरे 3 घंटे तक तुम्हारी बेटी का मनोरंजन करती है, और वह भी मुफ्त में, और साथ ही साथ बीच बीच में तुम्हारी डांट भी खाती रहती है। उसकी माँ एक भरोसे के साथ उसे यहाँ छोड़कर जाती है, क्योंकि वह तुम्हारी छोटी सोच से अवगत नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए सोनिया का इस्तेमाल कर रही हो और उसकी माँ की नज़रों में महान भी बन रही हो। शायद यह मासूम बच्ची तुम्हारा स्वार्थी चेहरा नहीं देख पा रही, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और तुम्हारी सोच से भी अच्छे से वाकिफ हूँ। ऐसा करके शायद तुम खुद को बहुत बुद्धिमान समझ रही हो, पर तुम्हें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि कल को जब सोनिया के स्कूल खुल जाएंगे तब वह यहाँ नहीं आएगी। फिर तुम्हें खुद अकेली ही नव्या को संभालना होगा। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम नव्या के साथ समय बिताओ और उसे समझो, क्योंकि आज तुम उसे जो परवरिश दोगी वही परवरिश कल उसका भविष्य बनाएगी। और जिस तरह का स्वभाव नव्या का हो गया है, उसे देखकर तो मुझे निराशा ही हो रही है। बेकार की बातों को छोड़कर अगर तुम अपनी बच्ची पर ध्यान दोगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। अश्विनी के शब्द कड़वे ज़रूर थे, मगर 100% सच्चे थे। स्मिता को अपनी छोटी सोच पर आज शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसके पति ने उसे आज सच्चाई का आईना जो दिखा दिया था। Please like, share and subscribe. Thanks for watching.